अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जो है 9th क्लास के लिए उर्दू में दीवानी मरहूम की याद में इसका मुख्तसर खुलासा आज हम बयान करेंगे। तो दीवानी मरहूम की याद में ये शमीम अहमद शमीम का एक ऐसा खाका है जो 2 हिस्सों में तकसीम है। तो पहले हिस्से में फलसफाना अंदाज में इस हकीकत को बयान किया गया है कि मौत जो है वो अटल है, यानी हर एक को मौत आनी है, सबको मरना है और किसी के मरने से इस दुनिया की रहनाई में, इस दुनिया की चमक दमक में, इस दुनिया की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है। और हम जो इस दुनिया में रहते हैं और वक्त आ जाएगा कि हम नहीं रहेंगे और हमारे मरने के बाद शायद किसी को हमारी याद भी नहीं आएगी। तो इस खाके के दूसरे हिस्से में अब्दुल कादिर दीवान साहिब की शख्सियत के अहम पहलुओं को उजागर किया गया है। तो दीवान साहिब शोपियान के करीबी गांव चौगान में पैदा हुए। शोपियान में एक गांव है चौगान, तो वहां वो तवल्लुद हुए। तो दीवान साहिब को किताबों से बेहद दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक के बाद यानी 10th क्लास का एग्जाम करने के बाद अदीब फाजिल किया और ये अदीब फाजिल का एग्जाम अच्छे नंबरात से पास किया। तो दीवान साहब इस कदर शायराना मिजाज रखते थे कि उर्दू के बड़े बड़े नकात, उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े शायर उनके सामने, उनके आगे बिल्कुल कमतर दिखाई देते थे। वो एक ईमानदार, सच्चे और खरे ताजर थे। वो एक मजहबी आदमी भी थे, यानी मजहब का अच्छी तरह से पालन भी करते थे, लेकिन जाहिद खुशक नहीं थे। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन कभी कभार फिल्में भी देखते थे। वो बहुत अच्छा बोलते थे और उसका कलम, यानी दीवान साहब का कलम भी खूब चलता था, यानी कि ज़बान भी उनकी बहुत काबिल तारीफ थी और उनका कलम जो था वो भी बहुत तेज चलता था। यानी उसकी लिखाई जो थी वो बहुत खूब थी। उनके निखर कर सामने आने में उनकी खानदानी रिवायात रुकावट बन गई। यानी उनका दौलत जो है वो एक अमीर घराने में हुआ। घर में माल दौलत काफ़ी थी, जिसकी वजह से शमीम अहमद शमीम इस मरहूम दीवान यानी अब्दुल कादिर दीवान ने आगे तालीम जो थी वो हासिल नहीं की। तो उनकी खानदानी रिवायात इस तालीम में रुकावट बन गई। तो शमीम लिखते हैं कि अगर दीवान साहब किसी गरीब घर में पैदा होते तो वो ज़्यादा निखर कर सामने आते। दीवान साहिब की मौत जो है वो बिजली गिरने से हुई। तो शमीम लिखते हैं कि वो दीवान साहिब का बहुत एहतराम करते थे, बहुत इज्जत करते थे।
उन्हें करीब करीब से जानते थे। और दीवान साहिब का उन पर, यानी शमीम अहमद शमीम पर बहुत एहसान थे। वो शमीम के रहनुमा और रहबर थे। और इसी तरह उनके शमीम पर कई एहसानात थे। तो शमीम अहमद लिखते हैं कि अब वो नहीं रहे, यानी दीवान साहब इस दुनिया से चले गए। और ऐसा एक वक्त आया, अब ऐसा वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता हम या मैं इस दीवान साहब को अब बोल रहा हूं, और ये आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है कि जो दुनिया में आता है फिर चला जाता है। कुछ वक्त तक लोग इसको याद रखते ही, उसके काम याद रखते, उसको दोहराते ही, लेकिन आखिरकार वो इनके जहन से, इनके दिल से, उनके दिमाग से निकल जाते। तो इसमें शमीम अहमद शमीम हमें ये बताना चाहते हैं कि सबको मरना है, और इस मरने, किसी के मरने से इस दुनिया की रेनाई में, इस दुनिया की खूबसूरती में, इस दुनिया की दौड़ धूप में कमी नहीं आती। और वक्त गुजरने के साथ साथ हर कोई अपने अजीज को, अपने करीब को, अपने रिश्तेदार को भूल जाता है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। ये था आज का टॉपिक, दीवान मरहूम की याद में। इसका थोड़ा बहुत खुलासा। शुक्रिया।